हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीआईसी स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं, जो कि आपने थंबनेल देख ही लिया है। ठीक है, इस वीडियो में आपका आर्टिकल्स टॉपिक होने वाला है। देखिए, अब इंग्लिश का डर होगा खत्म। जो अंग्रेजी का डर है आधा तो खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश आर्टिकल्स में देखेंगे एन का उपयोग कब होता है, ए का उपयोग कब होता है, और एन द आर्टिकल आपके तीन ए एन द। ठीक है, इन सब का उपयोग कब होता है। देखिए, ए का यूज कब और कैसे होता है, एन का यूज कब और कैसे होता है, द का यूज कब और कैसे होता है। इजी एक्सप्लेंस आपको बहुत ही आसानी से बताएंगे और आपका एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया रहेगा। बेस्ट ट्रिक के द्वारा बताया जाएगा, जीरो कन्फ्यूजन, कोई भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए दोस्तों, आपको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, आपको इसमें आप वीडियो को स्टार्ट किया जाता है। चलिए, अब देखिए, आपका पहला जो कि टॉपिक ही है आर्टिकल्स। आर्टिकल कितने होते हैं, ए एन द। ठीक है, आर्टिकल, ये जो आपको आर्टिकल्स क्या होते हैं इसको आप देखते हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए, आर्टिकल्स छोटे शब्द होते हैं जो नाउन या नाम वाले शब्द के पहले लगाए जाते हैं। जो आर्टिकल होते हैं वो छोटे शब्द होते हैं जो नाउन के, नाम वाले के पहले स्थान पर लगाया जाता है या पहले लगाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, आर्टिकल्स केवल तीन होते हैं। आर्टिकल्स कितने होते हैं, केवल आपका आर्टिकल्स तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए, आपका ए होते हैं, एन होता है और द होता है। तीन केवल आर्टिकल्स होते हैं, ए एन द। अब इन सब का उपयोग क्या होता है, इनको कैसे पहचानते हैं, हमको ए ही उपयोग करना है कि एन उपयोग करना है कि द उपयोग करना है, चलिए बहुत ही विस्तार से बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं लेते जाइएगा। ठीक, अब देखिए टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स में इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है इसको देखते हैं। इंडेफिनिट वाले में दो आते हैं, कौन कौन, एक आपका ए आता है, एक एन आता है। ठीक है, जब कोई चीज़ खास ना हो, ए एन का मतलब जब कोई चीज़ खास ना हो तब आपका ए एन का उपयोग किया जाता है। देखिए कहाँ पर, देखिए, अब आपको दूसरा क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट वाले में द का उपयोग किया जाता है। डेफिनेट वाले में द का कब किया जाता है, जब किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात हो तब हम द का उपयोग करते हैं। जब किसी खास स्थान या वस्तु या आप कह सकते हैं व्यक्ति का बात हो तब हम क्या लगाते हैं, द का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आसान सरली में समझिएगा, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स में आर्टिकल्स यूज, ये आपका इंडेफिनिट आर्टिकल्स में ए एन का उपयोग होता है। ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स में ए एन का, और डेफिनिट आर्टिकल्स में द का उपयोग होता है। ये द वाला जो खास चीज़ों के लिए होता है और ये आपका ए एन ये सामान्य चीज़ें के लिए होता है उपयोग। ठीक है, अब चलिए पहला हम लोग ये देखते हैं, आपका डेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है, अब देखिए, डेफिनेट ए का उपयोग कब होता है, डेफिनेट वाले में है। ए का उपयोग कब करते हैं, जब अगले शब्द की आवाज़ व्यंजन से शुरू होता है। जब आपका अगले शब्द की आवाज़ व्यंजन से शुरू होता है तब हम ए का उपयोग करते हैं। देखिए, इसमें आपका एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिएगा, आर्टिकल्स में आपका वर्ड्स मीनिंग आपको बहुत ही आसानी से बताएंगे। ठीक है, अब देखिएगा, ये जो आपका ए बॉय, देखिए ए का है ना, अब देखिए ए बॉय मतलब एक लड़का, ए है ना, ए पेन, ये देखिए कॉन्सोनेंट है ना जी। ये देखिए पहला अक्षर क्या है, पी है, बी है, डी है, यम है, टी है। कॉन्सोनेंट हो रहा है, एक कुत्ता, एक आम, एक अध्यापक, ए बॉय, ए डॉग, ए मैन, ए टीचर। समझ में आ गया। जब अगले शब्द की आवाज़ व्यंजन से शुरू हो तो वहाँ पर ए का उपयोग करना है। ठीक है, समझ गए। देखिए, सभी आपका व्यंजन से शुरू हो रहा है। आगे देखिए क्या है, सेंटेंस एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, आपका मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन। अब देखिए, ये आपका कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है वस्तु। ठीक है, अब देखिए, आपको वह एक लड़का है तो ही इज ए बॉय, ये आपका कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, ही इज ए बॉय। उसके पास एक कुत्ता है तो सी हैज़ ए डॉग, सी हैज़ ए डॉग, उसके पास एक कुत्ता है। ठीक है, सी हैज़ ए डॉग। समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट आगे चलें। चलिए, अब देखिए, एन का उपयोग कब होता है या एन का उपयोग कब करते हैं। ठीक है, जब अगले शब्द की आवाज़ स्वर
यानी कि वावेल से शुरू हो, जब आपका अगले शब्द की आवाज़ स्वर यानी वावेल से शुरू हो, तब हम लोग किसका उपयोग करते हैं? एन का उपयोग करते हैं। वावेल्स क्या क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये आपके 5 वावेल्स हैं इंग्लिश के, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब देखिए वर्ड्स आर्टिकल्स और वर्ड्स मीनिंग में, अब देखिए एक सेब है ना, तो क्या होगा? एन एप्पल। एक हाथी है तो एन एलिफेंट। एक संतरा है एन ऑरेंज। एक छाता है एन अम्ब्रेला। ये देखिए आपका वावेल से आपका शुरू हो रहा है ना, वावेल से शुरू हो रहा है, तो अब आपका क्या लगेगा? एन का उपयोग होगा। समझ गए? जब कोई मीनिंग आपको वावेल से शुरू हो यानी कि स्वर से शुरू हो, तो आपका एन का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, सेंटेंस एग्जाम्पल के साथ देख लीजिएगा। सेंटेंस में आपका क्या होता है? एग्जाम्पल में उसने एक सेब खाया, उसने एक सेब खाया। ही एट एन एप्पल, एन एप्पल आ रहा है ना, एक सेब खाया। देखिए ये क्या है? एन आया। क्यों? क्योंकि ए है, वावेल आ रहा है, ठीक है। मैंने एक हाथी देखा, आई सा एन एलिफेंट। अब देखिए जो एलिफेंट है इसमें किससे आ रहा है? वावेल आ रहा है, पहला लेटर, ठीक। अब देखिए इसमें अम्ब्रेला आ रहा है ना, तो क्या है? तो एन अम्ब्रेला हो जाएगा, एक छाता का एन अम्ब्रेला। समझ गए? चलिए नेक्स्ट आगे चलें। देखिए द का उपयोग कब करते हैं या द का उपयोग किस काम में होता है? देखिए जब किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान की बात हो, जब किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान की बात हो, तब हम लोग द का उपयोग करते हैं। कोई भी आपका वस्तु हो, कोई भी आपका स्थान हो, कोई भी आपका व्यक्ति हो, ठीक। अब देखिए आर्टिकल वर्ड मीनिंग में देखिए द आपका, देखिए द सन, सूर्य की बात है। देखिए चांद, द मून, ठीक। ताजमहल, देखिए द ताजमहल। गंगा नदी, द गंगा, ठीक है। आपका ऐसे ही ये आप नाम हो गए, ये आपका द का उपयोग होते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए इसका, देखिए सेंटेंस एग्जाम्पल में, सूर्य पूर्व में उगता है, द सन इज राइजेस इन द ईस्ट, जो आपका राइजेस इन द ईस्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? वह लड़का मेरा दोस्त है, तो इसका क्या हो जाएगा? द बॉय, वह लड़का है ना, द बॉय क्या हो जाएगा? द बॉय। इसमें आपका देखिए लड़का व्यक्ति का नाम आया तो द बॉय। अब यहाँ देखिए सूर्य आया है ना, तो इसीलिए द सन हो गया, ठीक है। अब देखिए ईस्ट उसमें है, द ईस्ट लगता है, और यहाँ पे क्या है? द सन है, ठीक है। अब देखिए वह लड़का मेरा दोस्त है, तो वह लड़का, द बॉय, वह लड़का द बॉय, दैट बॉय भी कह सकते हैं, द बॉय भी कह सकते हैं, ठीक है। किताब मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल, जो द बुक इज ऑन द टेबल, ये वस्तु है, बुक क्या है? वस्तु है, ठीक है। इसलिए आपका द का उपयोग होगा है। देखिए हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट्स रूल देखिए, ए और एन में स्पेलिंग नहीं, आवाज़ साउंड देखी जाती है, ना कि स्पेलिंग। जैसे एग्जाम्पल में देखिए एन आवर, देखिए यहाँ पे क्या है? यच है ना, वावेल है नहीं है ना, तब पर भी एन लिखा है, आवर होता है, एन आवर, ये करेक्ट है। देखिए यूनिवर्सिटी, देखिए यूनिवर्सिटी में यू है ना, लेकिन ए यूनिवर्सिटी होता है, क्योंकि ये आपका ए और एन में स्पेलिंग नहीं देखी जाती है, आवाज़ देखी जाती है, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं? यूनिवर्सिटी, यू आ रहा है ना, इसलिए आपको ए लगा है। अगर यहाँ पे स्वर की ध्वनि आता तो आपका एन लगता है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आसान ट्रिक, आर्टिकल्स यूज ए कॉन्सोनेंट साउंड एंड वावेल साउंड, साउंड आना चाहिए ना कि वावेल की मीनिंग, ठीक है। और आपका स्पेसिफिक थिंग्स में कुछ चीज़ें आती हैं, ठीक है, द का उपयोग करते हैं। अब देखिए आगे क्या है, ये आपका प्रैक्टिस एक्सरसाइज में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको भरना है कमेंट में आई हैव क्या होगा, सी एट क्या होगा, यहाँ पे क्या भरा जाएगा आपको, यहाँ सन के आगे क्या होगा इसको आपको कमेंट करके बताना है। ही इज ए, अब यहाँ पे क्या होगा? आई सा। अब यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको कमेंट करके बताना है, 1 2 3 4 ऐसे डाल के वहाँ पे आपको क्या क्या भरा जाएगा इसको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका भी लेना चाहते हैं ले लीजिए, इसका भी ले सकते हैं, इसका भी ले लो, ये भी सेंटेंस ले लीजिए, और इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक।
तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट लगा हो या थोड़ा सा भी आपको जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और जो हम आपको एक्सरसाइज वाला एग्जांपल दिए लास्ट में उसको आप कमेंट करके आंसर ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वाली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है।